इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस में फिजिक्स का 5वां लेसन है, यानी कि लास्ट लेसन है आपका ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ये 10th क्लास के लिए विज्ञान साइंस ये आपका लास्ट लेसन है ऊर्जा के स्रोत। तो चलिए प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों के दिन में, बादलों वाले दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जय मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो आपका नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे अधिक अप्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो सूर्य। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो कोयला। अगला प्रश्न है, गोबर गैस एक प्रकार की है? तो बायोगैस। बायोगैस का उत्पादन होता है तो गोबर गैस से। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न है, एक उत्तम ईंधन है? तो जैव गैस। यानी कि अगला प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य से स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था? तो लकड़ी। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है? तो अनवीकरणीय स्रोत। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी। अगला प्रश्न है, जैव गैस एवं उत्तम गैस है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है? तो 75%। पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क। अगला प्रश्न है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। टरबाइन की आवश्यकता चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक। अगला प्रश्न है, 1 MW में पावर ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो 2। अगला प्रश्न है, विद्युत के वायुमंडलीय की
परिरेखा पर सूर्य की किरणें के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्र पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं। तो सौर स्थिरांक। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटर में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो सौर सेल का। बांध के द्वारा पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? तो विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर में पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल को ताप के अंदर हो। तो 20 डिग्री सेल्सियस का। अगला प्रश्न है, भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपट्टी की गहराइयों पर तप्त क्षेत्र में पिघलती चट्टानों ऊपर ढकेल दी जाती है। जो कुछ क्षेत्र एकत्र हो जाती है, इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तप्त स्थल। का प्रश्न है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। तो नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। तारापुर नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। काकारा पारनाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। अगला प्रश्न है, कैंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो जय मात्रा, कोयला, पेट्रोल, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो लकड़ी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस। आपका लास्ट प्रश्न है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो आपका जय मात्रा बायोगैस हो जाएगा। ये आपका फिजिक्स टोटल ख़त्म हो गया। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं।